पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सजिटेरियस आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 15 से 21 जुलाई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो सजिटेरियस आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है सजिटेरियस आपकी लाइफ में? क्वीन ऑफ कप्स, फिफ्टीन से 21 जुलाई में क्या आ रहा है सजिटेरियस के लिए? 5 ऑफ सोर्ड। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सजिटेरियस के लिए? 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है सजिटेरियस आपके लिए? 10 ऑफ वॉन्ड्स। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सजिटेरियस आपके लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सजिटेरियस के लिए? डेविल इन रिवर्स आया था। ओके, सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। ओके, सो हो सकता है आप किसी सिचुएशन में टॉक्सिसिटी इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में, बट आप इस समय उस चीज़ से थोड़ा दूर रह रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि लाइफ में कन्फ्यूज़न चल रही है, ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती है, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई स्टेबल फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कनेक्शन भी हो सकती है। पास्ट में बहुत कन्फ्यूज़न है आपके, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन है, 2 चॉइसेस हैं, करियर में, जॉब में, ठीक है, और मे बी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, और आप दोनों के बीच कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप स्ट्रेस लेना बंद कर रहे हो इस चीज़ के लिए, या आप ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हो। प्रेजेंट में जो एक इमोशनल थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा अनक्लियर इमोशनल थिंकिंग, बहुत सारे इमोशंस भी ट्रिगर हो रहे हैं एट द सेम टाइम। जब आपको कोई डिसीज़न लेना है, हो सकता है आप कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो विद दिस जस्टिस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, ठीक है। मे बी आप कोई डिसीज़न लेने की एज में हो सजिटेरियस, और उस डिसीज़न को लेके आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू फील लाइक कि यही करना सही है, जो आप करने जा रहे हो, जो आप डिसीज़न ले रहे हो वही सही है। लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को या तो मैनिपुलेट कर रहे हो आपके करियर की आड़ में, या फिर आपके स्टेबिलिटी की आड़ में, या फिर करियर और जॉब को लेके आप लगातार अपने आप को बिज़ी रख रहे हो और कुछ चीज़ों से स्केप कर रहे हो, भाग रहे हो, या अपने आप को ही झूठे बहाने दे रहे हो, ठीक है। बट यू नो दैट कि ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है जो आप अपने साथ प्ले कर रहे हो, ठीक है। लगातार स्ट्रेस, लगातार कन्फ्यूज़न, बहुत सारे ऑप्शंस और मे बी चॉइसेस। आगे आने वाले टाइम में ये बहुत स्ट्रेसफुल रहने वाला ये पीरियड, थोड़ा सा लाइक आप लगातार एक स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, आप इतना क्यों सोच रहे हो, ठीक है। आप खुद सोच सोच के उस चीज़ को हैवी बना रहे हो,
और ये चीज़ें इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रही है। चीज़ें स्टक दिख रही हैं आपकी लाइफ में, स्पेशली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी और मे बी कमिटमेंट। कोई स्टेबल कमिटमेंट हो सकती है जहाँ पे चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में। ओके, सो आप किसी पर्सन से एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे आपको लगातार एक पेन और सफरिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है सैजिटेरियस की कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं आपकी लाइफ में, या अनहेल्दी है, या कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हेविली आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के साइड से, एंड बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द एंड द पर्सन आप कोई ना कोई एक्शन ले रहे हो या कोई ना कोई एक मेजर डिसीजन ले रहे हो। आप किसी एरीज से भी डील कर रहे हो और लीब्रा से डील कर रहे हो, ठीक है। अंदर ही अंदर आपने सोच लिया है कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ के किसी एरिया से रिलेटेड, जो कि काफ़ी हैवी दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में, थोड़ा सा टॉक्सिक भी दिख रहा है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।